कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन बस गुजरते जा रहे हैं और हम बस उनके साथ साथ खिंच रहे हैं। आज हम जीने के दो तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। एक है अवेयर लिविंग और दूसरा है ऑटो पायलट लिविंग। ये आप कह सकते हैं वो दो मोड्स हैं जिनमें हम सब हर रोज स्विच करते रहते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि ये स्विच ऑन कब हो गया। जरा एक पल के लिए इस लाइन के बारे में सोचिए। ये जो एहसास है ना कि पूरा दिन निकल गया और याद भी नहीं कि गया कैसे, यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही है। तो सवाल ये है कि ये ऑटो पायलट लाइफ आखिर है क्या? एक्चुअली ये हमारे दिमाग का एक नेचुरल एनर्जी सेविंग मोड है। ये तब ऑन हो जाता है जब हम रूटीन के काम करते हैं, जैसे जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या ऑफिस से घर का वो जाना पहचाना रास्ता लेना। इन कामों के लिए दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो बस अपने आप हो जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, ऑटो पायलट लाइफ में हम आदत और डर के हिसाब से बस रिएक्ट कर देते हैं, जबकि अवेयर लाइफ में हम सोच समझकर कॉन्शियसली चूज करके रिस्पॉन्ड करते हैं। एक में दिमाग पुराने पैटर्न्स पर भागा जा रहा है और दूसरे में वो प्रेजेंट मोमेंट में ठीक अभी यही मौजूद है। ऑटो पायलट हमारा डिफॉल्ट मोड है जो एनर्जी बचाता है, लेकिन अवेयरनेस में थोड़ी कॉन्शियस एनर्जी लगानी पड़ती। अब सवाल ये आता है कि हमारा ब्रेन ऑटो पायलट को इतना पसंद क्यों करता है? इसकी वजह एवोल्यूशन और एफिशिएंसी में छुपी है। देखिए, हमारे दिमाग को रूटीन पसंद है क्योंकि इससे एनर्जी बचती है, जिसे वो मुश्किल कामों के लिए, जरूरी फैसलों के लिए बचा कर रखता है। इस चीज को नोबेल प्राइज विजेता डैनियल कैनेमन ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग का सिस्टम 1 यानी हमारा ऑटो पायलट बहुत तेज है, ऑटोमैटिक है और इमोशनल भी। ज्यादातर समय तो यही हमारी जिंदगी चला रहा होता है, एक बहुत ही एफिशिएंट मैनेजर की तरह जो छोटे मोटे काम खुद ही निपटा देता है बिना हमें बॉदर किए। और फिर आता है सिस्टम 2, हमारा अवेयर मोड। ये थोड़ा धीमा है, सोच समझ कर चलता है और लॉजिकल है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने के लिए, उसे जगाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है। वो थोड़ा सा लेजी है। तो सवाल यह है कि ये ऑटो पायलट बनता कैसे है? चार्ल्स डुहेग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में हैबिट लूप के बारे में बताते हैं। इसे समझिए। पहले एक क्यू यानी कोई ट्रिगर मिलता है, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। फिर हमारा रूटीन शुरू होता है, ऑटोमैटिकली फोन उठाकर चेक करना। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड, वो छोटी सी डिस्ट्रैक्शन जो इस लूप को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर अवेयर रहना इतना अच्छा है तो हम ऑटो पायलट में फंसे क्यों रह जाते हैं? सच तो ये है कि यह हम सबकी कहानी है। अवेयरनेस इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, वो खुद ही ऑटो पायलट को बढ़ावा देता है। ये कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं जो हमें ऑटो पायलट मोड में रखते हैं। पहला है बिजी ट्रैप। हमें लगता है कि बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव होना, पर अक्सर हम बस ऑटो पायलट पर गोल गोल घूम रहे होते हैं। दूसरा है डिजिटल ओवरलोड। ये जो लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं ना, ये हमारे दिमाग को भटकने की ट्रेनिंग देते हैं। फिर आता है डिसीजन फटीग। दिन भर के इतने छोटे छोटे फैसले हमारी दिमागी एनर्जी खत्म कर देते हैं। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी कि ओवरथिंकिंग ही अवेयरनेस है। नहीं, ख्यालों में खोए रहना अवेयरनेस नहीं है, ये तो खुद एक तरह का ऑटो पायलट। ये कोट आप कह सकते हैं इस पूरी बात का सार है। हमारे ब्रेन की जो डिफॉल्ट सेटिंग है, वो हमें जिंदा रखने और एनर्जी बचाने के लिए बनी है। उसे ट्रूथ या हैप्पीनेस से मतलब नहीं है। उसकी प्रायोरिटी एफिशिएंसी है, हमारी वेलबींग नहीं। तो अब बात आती है कि यहां से बाहर कैसे निकलें। अच्छी बात यह है कि हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। अवेयरनेस को अपनी डेली लाइफ में लाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके हैं, जिन्हें कोई भी, लिटरली कोई भी अपना सकता है। पहले ये समझते हैं कि ऑटो पायलट असल में हमारी जिंदगी में दिखता कैसा है। काम पर बिना सोचे समझे बार बार ईमेल की टैब खोलना, रिश्तों में सामने वाले की बात असल में सुनने के बजाय मन ही मन अपना जवाब तैयार करना, और फैसले सिर्फ इसलिए कुछ चुन लेना क्योंकि सब यही कर रहे हैं। ये सब ऑटो पायलट के छोटे छोटे साइंस हैं। इसे तोड़ने का पहला टूल है 3 सेकंड गैप। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बस 3 सेकंड का पॉज लेना। किसी ने कुछ कहा, कोई ईमेल आया, गुस्सा आया, जस्ट पॉज फॉर 3 सेकंड्स। यकीन मानिए, ये छोटा सा गैप इमोशनल इंपल्स को तोड़ने और कॉन्शियस चॉइस को मौका देने के लिए काफी है। दूसरा टूल है नोटिसिंग प्रैक्टिस। दिन में बस 2-3 बार रुककर खुद से बस इतना पूछें, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है।
कोई जजमेंट नहीं, कोई सही गलत नहीं, बस एक दर्शक की तरह देखना है। जैसे ही आप अपने थॉट्स को नोटिस करते हैं, आपके दिमाग का सोचने वाला लॉजिकल हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और ऑटो पायलट का साइकिल टूट जाता है। तीसरा तरीका है पैटर्न नेमिंग। जब भी आपको लगे कि आप कोई अनहेल्पफुल काम बार बार कर रहे हैं, तो उसे मन में बस एक नाम दे दें। जैसे, अच्छा, ये मेरा टाल मटोल वाला पैटर्न है, या ओके, ये वैलिडेशन सीकिंग वाला पैटर्न है। कमाल की बात यह है कि जैसे ही हम किसी पैटर्न को पहचान कर उसे एक नाम देते हैं, उसकी अनकॉन्शियस पकड़ हम पर कमजोर हो जाती है। और आखिर में द वन टास्क रूल, एक समय पर एक ही काम करें बिना किसी बैकग्राउंड स्टिम्युलेशन के। मतलब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, फोन ना देखें। मल्टीटास्किंग असल में ऑटो पायलट के लिए एक ट्रेनिंग सेशन जैसा है, जबकि सिंगल टास्किंग हमारे ब्रेन को फोकस और क्लैरिटी के लिए ट्रेन करता है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें एक साथ देखते हैं, ताकि ये कोर आइडियाज हमेशा हमारे साथ रहें। सबसे पहली बात, ऑटो पायलट हमारा दुश्मन नहीं, बस एक डिफॉल्ट सिस्टम है। दूसरी, अवेयरनेस का मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है, देखना है। तीसरी बात, असली चॉइस का मौका अवेयरनेस के बाद ही मिलता है। चौथी, रिएक्शन बहुत तेज होता है, पर एक मैच्योर रिस्पॉन्स में हमेशा थोड़ा वक्त लगता है। और आखिरी बात, जो सबसे जरूरी है, पैटर्न्स जैसे ही दिखने लगते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। इस पूरी बातचीत को इस एक विचार के साथ खत्म करते हैं। असली आज़ादी, असली फ्रीडम बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि उस छोटे से गैप में है। किसी भी स्टिमुलस यानी किसी भी घटना और हमारे रिस्पॉन्स के बीच के उस गैप में। यही वो जगह है, यही वो पल है जहां हम ऑटो पायलट से निकलकर अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली, अपनी मर्जी से चुन सकते हैं।